नमस्कार मित्रों, आईटी गुरु लाइव के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो आईसीआईसीआई बीसी है उसके अंदर नेट बैंकिंग के अलावा हम कैसे अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मेरा कहने का मतलब यही है कि यूपीआई का यूज वहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि अपन यूपीआई को अभी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत इजीली यूपीआई के थ्रू बगैर किसी अकाउंट को ऐड किए हुए। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से होता है वो। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग आपको एक्टिव करनी है अपने पीसी पे, और उसका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना है। जो यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ है वो आईसीआईसीआई बैंक की एक एप्लीकेशन पे आपको इंसर्ट करना है। तो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इसको इंस्टा बिज नाम से ये एप्लीकेशन है। कुछ इस टाइप से ये ओपन होगी, कुछ सेकंड के अंदर ये एप्लीकेशन लोड हो जाएगी और स्क्रीन पे आपको पूछेगा यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। मैं फटाफट यूज़र आईडी पासवर्ड को इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। जैसे मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन किया, पहला जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप से अपने को इस एप्लीकेशन का दिखाई देगा यूज़र आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद। अब नॉर्मल सा फंडा यहाँ पे ये है कि जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है उसके ऊपर जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं, जो डैशबोर्ड के ऊपर फंक्शन दिख रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस पॉइंट है वो है यूपीआई, यानी यूपीआई से हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुछ अमाउंट जो अपना पड़ा है वो है 7,100 रुपये, यानी 7,100 रुपये अपना अकाउंट में पड़ा है। तो किस तरीके से यूज़ करना अपने को यूपीआई, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो टॉपिक नंबर अपना 6 है, टॉपिक नंबर 6 जो कलेक्शन है वहाँ पे अपने को जाना है। तो इसके अंदर टॉपिक नंबर 6 कलेक्शन के अंदर अपने को जाना है, कुछ सेकंड का वेट करना है और पूरी एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन होगी। तो यहाँ पे अपने को जो फंक्शन यूज़ करना है वो यहाँ पे आपको पेमेंट का फंक्शन मिलेगा और उसके अंदर मिलेगा आपको यूपीआई, यानी यहाँ से हम यूपीआई को जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन पे, गूगल पे उनके अंदर इस अकाउंट को ऐड करें, आप इसके खुद के एप्लीकेशन के फंक्शन के थ्रू भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यह एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसको अपन किसी भी एप्लीकेशन से यूज में ले सकते हैं। हो सकता है सभी एप्लीकेशन का यूआरएल अलग अलग हो, यानी हर एक एप्लीकेशन ऐप का यूआरएल अलग अलग हो सकता है। जैसे फ़ोन पे का YAL होता है, उसी टाइप से गूगल का अलग है और अदर जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब का अलग है। उसी तरीके से इसका यूआरएल अपने को जनरेट करना है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक एड्रेस जनरेट करना है, यूनिक एड्रेस। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिचार्ज के ठीक पास में जो ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है यूपीआई, उस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, पे टू वीपीए, हिस्ट्री, क्रिएट वीपीए, डिलीट वीपीए। तो यहाँ पे हम मैनेज, यहाँ पे जो मैनेज के नीचे लिखा है क्रिएट वीपीए, वहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे अपने सामने स्क्रीन शो हो जाएगी कुछ इस टाइप से, यानी क्रिएट यूपीआई। तो क्रिएट यूपीआई जो है वो अपने को यहाँ पे करना है। तो पहले से आपको यहाँ पे लेना है अकाउंट, यानी किस अकाउंट के लिए क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं नीचे आएगा क्रिएट न्यू यूपीआई। यहाँ पे एक मैं यूपीआई एड्रेस डाल लेता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या वो एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, कोई वेबसाइट के लिए डोमेन लेते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये डोमेन पहले से है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि गूगल जो एक डोमेन है वो पहले से रजिस्टर्ड है, यानी गूगल कंपनी ने किया है। अगर हम चाहते हैं सेम गूगल को ही अपन डोमेन के तौर पे यूज़ करना चाहें, यानी गूगल GOOGLE.com, तो GOOGLE.com हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी
रजिस्टर है, उसी तरीके से हम एक यूनिक नेम यहाँ पे लेंगे। यूनिक नेम आपका हो सकता है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक नाम, जैसे SDLP राजगढ़, और मैंने यहाँ पे चेक पे क्लिक किया। अगर ये ग्रीन कलर में आता है इसका मतलब ये अपन यूज कर सकते हैं, और उसके बाद कर देना है सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक OTP जनरेट होगा, यानी एक OTP यहाँ पे जनरेट हो रहा है। उस OTP को यहाँ पे फिल करना है, और नीचे अवेटिंग टू रिसीव SMS, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगा, उस OTP को फिल कर देगा इस डायलॉग बॉक्स के अंदर। लास्ट में अपने को केवल इतना करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक यूनिक आईडी अपनी जनरेट हो चुकी है कुछ इस टाइप से। और हमने यहाँ पे जो यूनिक आईडी ली है वो है SDLP राजगढ़ @ICICI। तो दोस्तों इसमें देखेंगे अपन कि ये आईडी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो आईडी हमने क्रिएट कर ली, अब इस आईडी को करते हैं यूज। तो सबसे पहले इस आईडी को यूज करने के लिए अपने पास दो फंक्शन यहाँ आते हैं, हमें पैसा भेजना है या पैसा रिसीव करना है। तो ये जो आईडी हमने क्लिक की है SDLP राजगढ़ @ICICI, ये एक यूनिक एड्रेस हो गया, इसी से पैसा रिसीव होगा और इसी से पैसा सेंड होगा। तो ये फंड अपने को क्लियर रखना है यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे मेरे, सबसे पहले तो यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं वो अमाउंट अपने फ़ोन पे अकाउंट में। तो अकाउंट फ़ोन पे का मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन दोनों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रॉपर वर्क, यानी दोनों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या नहीं। तो हिस्ट्री में आता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे पहले से हुआ है 1 घंटे पहले। तो यहाँ पे अपन ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे आपको आना है पे टू VPA, और यहाँ पे फ्रॉम किस आईडी से ट्रांजैक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले से 2 आईडी क्रिएट कर रखी है इसमें, यानी ये होती है वर्चुअल आईडी, यानी वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, VPA वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस। तो वर्चुअल, यहाँ पे 2 वर्चुअल एड्रेस आ रहे हैं, किस एड्रेस के थ्रू अपने को पैसे भेजने हैं। तो SDLP राजगढ़ @ICICI, और 2 किसको भेजने हैं, वो तो गया फ्रॉम, यानी हम भेज रहे हैं। 2 किसको भेजने हैं, तो उसका UPI एड्रेस में टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 8949947326 यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। के बाद की जो वैल्यू आएगी वो डिफाइन करती है उसके UPI ओनर को। UPI ओनर यानी गूगल पे, फ़ोन पे, ICICI या यस बैंक। तो यहाँ पे मैं ICICI बैंक के थ्रू चल रहा है। तो यहाँ पे जिसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो फ़ोन पे का यूज़र है, तो YBL यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और एक बार वेरीफाई करता हूँ कि जो सामने यूज़र है उस यूज़र का एड्रेस क्या ये सही है, क्योंकि ये पूरी एप्लीकेशन यानी UPI पूरा जो कनेक्टेड है वो एक सेंटर लेवल पे कनेक्टेड है आपस में। तो हर एक एड्रेस आपस में सिंक होते रहते हैं। तो वेरीफाई करता हूँ, कुछ सेकंड में ही आपको बता देगा वो एड्रेस किस नाम से चल रहा है। तो विकास प्रजापति के नाम से वो अकाउंट चल रहा है। वहाँ पे कितना अमाउंट अपने को ट्रांसफ़र करना है, तो 7100 रुपये था, मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 100 रुपये, और पेमेंट फॉर टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग के लिए एक पेमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लास्ट में मैं यहाँ कर देता हूँ उसको सबमिट। सबमिट होने के बाद उस अकाउंट को प्री कंफर्मेशन यहाँ पे अपने को मांग रहे थे। देखो दोस्तों, प्री कंफर्मेशन क्या, इसको पेमेंट करना चाहते हैं, इस बंदे को ट्रांसफ़र हो रहा है उसका पूरा डिटेल, और कौन कर रहा है उसका पूरा डिटेल यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट में अपन कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद एक आपको यहाँ पे मांगता है OTP, तो आपको यहाँ पे OTP भी देना पड़ेगा दोस्तों।
यहाँ पे OTP ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुलफिल होगा और लास्ट में हमें करना है इसको प्रोसीड। तो OTP आ गया, मैंने यहाँ प्रोसीड किया उसको। प्रोसीड करने के बाद सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज आ चुका है दोस्तों। तो सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। मैं इसी एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पे जाके ये चेक कराता हूँ कि क्या वो पैसा डिटेक्ट हुआ या नहीं, पैसा डिटेक्ट हुआ या नहीं। तो होम स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 7,100 रुपये थे, जो कि अभी 7,000 है। इसका मतलब यहाँ से तो पैसा डिटेक्ट हो चुका है। दूसरा चेक कर लेते हैं अपन UPI वाले पे, यानी फ़ोन पे जिसके ऊपर हमने ट्रांसफ़र किया था, कि वहाँ पे वो पैसा पहुँचा या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोन पे जाना है और ये देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो अपने को आ रहा है रिसीव हो गया है अमाउंट, और इस रिसीव अमाउंट के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर अपन देख सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन, इसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी, उसके बाद UPI का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, कितने बजे ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों UPI को यूज़ करना, और ज़रूरी नहीं अपन फ़ोन पे गूगल पे के साथ ही इसको कनेक्ट करें। अपन इसकी खुद की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी।